योगी सरकार में आई अपराधियों की शामत। जी हां, लखनऊ वाराणसी से बहराइच गाजियाबाद तक मुठभेड़। कानपुर में पुलिस ने शातिर बदमाशों को पकड़ा। वाराणसी में हत्यारोपियों को एनकाउंटर में लगी गोली। बोरी में भरकर फेंका था 8 साल की बच्ची का शव। बहराइच में भी पुलिस टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़। थाना फकरपुर के वजीरगंज इलाके में हुई मुठभेड़। बदमाश असलम के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार। गाजियाबाद में भी गौकश बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। गौकश के पैर में गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती। बदमाश के ऊपर गौकशी के कई मामले हैं दर्ज। लखनऊ में एक ही समय 2 अलग अलग मुठभेड़। दोनों एनकाउंटर में पुलिस ने 4 बदमाशों को पकड़ा। 2 बदमाश पूर्व सैनिक के घर फायरिंग मामले में है आरोपी। 2 अन्य बदमाश लूट के आरोप में चल रहे थे फरार। तो आपको बता दें कि लगातार योगी सरकार में अपराधियों के धरपकड़ का जो काम है वो लगातार जारी है, जिसको लेकर पुलिस जो है वो मुस्तैद है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, कानपुर, लखनऊ, बहराइच, वाराणसी, गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से देखिए एक अपराधियों के खिलाफ हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर करते हुए पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ की। और कई मामलों में ये अपराधी जो है वांछित चल रहे थे, जिनको लेकर लगातार पुलिस जो है इनकी धरपकड़ कर रही थी। तो कानून व्यवस्था के दावे करने वाली योगी सरकार अपने कामों को लेकर भी ये बताने का लगातार प्रयास कर रही है कि देखिए किस तरह से बदमाश जो है वो या तो सलाखों के पीछे है या ऊपर। और इसी की तस्वीरें, इसी की बानगी करती ये खबरें हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बहराइच में पुलिस टीम और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। थाना फकरपुर के वजीरगंज इलाके में मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। बदमाश असलम के पैर में गोली लगी है। दूसरा, गाजियाबाद में भी गौकश बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें गौकश के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। बदमाश के ऊपर गौकशी के कई मामले दर्ज हैं। तो लखनऊ से भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से एक ही समय में लखनऊ में अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ को अंजाम दिया गया और पुलिस द्वारा एनकाउंटर में 4 बदमाशों को पकड़ा गया है। तो 2 बदमाश पूर्व सैनिक के घर में फायरिंग मामले में आरोपी फरार चल रहे थे, जिनको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 अन्य बदमाश लूट के आरोप में फरार चल रहे थे। तो लगातार पुलिस, आपको बता दें, अपराधियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ जो है कार्रवाई कर रही है। कानपुर में भी पुलिस ने शातिर बदमाश को पकड़ा। तो देखिए लगातार बदमाशों में खौफ जो है वो कायम हो चुका है और पुलिस का डर जो है वो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जो इस तरह से ताबड़तोड़ जो कार्रवाई हो रही है वो बता रही है कि कानून व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश में दुरुस्त की जा रही है। और इसी को लेकर लगातार वहीं हमारे सहयोगी राजन सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजन, देखिए जिस तरह से योगी सरकार कानून व्यवस्था दुरुस्त होने के दावे करती है और इसकी बानगी करती है, खबर है कि देखिए अपराधी कोई भी हो, किसी भी कृत्य में अपराधी क्यों ना हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए इस समय आपको बता दें कि योगी सरकार में अपराधियों का काम डाउन शुरू हो चुका है। और ऐसे में आपको याद होगा कि योगी जी ने एक बार कहा था अपराधियों को, या तो आप उत्तर प्रदेश छोड़ दो या तो फिर हम जमीन दोस्त कर देंगे, यानी जमीन में मिला देंगे। और योगी जी की बात जो है शायद हमको लगता है कि कुछ अपराधियों को समझ में नहीं आया, जिनको अब योगी सरकार की पुलिस बाकायदे से समझा रही है। ताबड़तोड़ जिस तरह से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हो रहे हैं, जो अपराधी हैं, चाहे वाराणसी के हों या फिर फकरपुर की हो या फिर गाजियाबाद के हों। जिस तरह से देखा गया था कि वाराणसी में एक अपराधी 8 साल की बच्ची को मारकर बोरी में फेंक दिया था। उसके बाद से पुलिस ने कहीं ना कहीं उसको रडार पे अपने लिया और इसके बाद से वो चैलेंज जिस तरह से पुलिस अपनी दिखा रही है उत्तर प्रदेश में, ये वाकई एक मानने वाली होगी कि पुलिस की जो एक जो सराहनीय जो काम है इस समय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उस इस समय बिल्कुल बखूबी काम करते हुए दिखाई दे रही है। तो ऐसे में देखा जा रहा है प्रदेश की पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है और तबातोड़ जिस तरह से देखा जा रहा है, इनकाउंटर हो रहा है और अपराधियों को ढेर किया जा रहा है। किसी के पैर में गोली लग रही है तो किसी को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ऐसे में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, एक अपराधी गिड़गिड़ा रहा था कि हमको योगी जी बचा लीजिए, आज के बाद से हम जो है अपराध नहीं करेंगे, और सरेंडर भी किया था। ऐसे ही लखनऊ में भी तमाम अपराधी अपराध तो कर दिए, लेकिन इसके बाद से वो भाग नहीं पाए। उनको 24 घंटे में पुलिस ने
उनको उनको दबोचा और इसके बाद से इनकाउंटर भी किया। बिहार से आए थे चोर यहाँ पर चोरी करने, और उसके बाद से उन्हें लगा कि हम भाग जाएंगे। जेल में ये प्लानिंग बनी थी, जेल में ही रहकर अपराधियों ने प्लान बनाया था कि यूपी के इस बैंक में, लखनऊ में हम जाएंगे और वहां जो है चोरी करेंगे। पहले 3 से 4 दिन रैकी करते हैं, इसके बाद से चोरी करते हैं, लेकिन 24 घंटे भी नहीं होता है और योगी की जो पुलिस है उसे धर दबोचती है। तो यानी कि जिस तरह से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में जो पुलिस का काम डाउन इस समय शुरू हो गया है। इस समय जो अपराधी हैं वो गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं, या तो फिर भागने के लिए उनके पास जगह कम पड़ जा रही है। अगर उत्तर प्रदेश में अपराध करके और वो चाहें कि इस देश में छुप जाए तो उनके लिए जगह कम पड़ जा रही है। जिस तरह से योगी जी का जो चेतावनी दिया गया था वो कहीं ना कहीं अब समझ में आने लगा है अपराधियों को। बिल्कुल राजन, देखिए जिस तरह से हम देख पा रहे हैं और जिस तरह की खबरें लगातार आ रही है और जैसा आपने जानकारी भी दी कि देखिए बदमाश अब खुद गिड़गिड़ाते हुए पहुंच रहे हैं थानों में और अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं ताकि वो एनकाउंटर से बच सके। एक एनकाउंटर का जो खौफ है जिसको लेकर लगातार विपक्ष जो है सवाल भी उठाता रहा है, लेकिन वो खौफ और वो कार्यशैली साफ दिखा रही है कि अब अपराधियों में किस कदर खौफ है, और जो अपराधी अब बेखौफ है वो इन जानकारियों के बाद से, जिस तरह से लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक ताबड़तोड़ एक के बाद एक एनकाउंटर हो रहे हैं, उसके बाद वो भी सचेत हो जाएंगे कि अपराध अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा और अपराधियों को कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, ये देखिए पहले ही योगी जी ने चेता दिया था, तो ऐसे में अब अपराधी जो है कुछ जो बाहर के हैं, यूपी के तो कम ही देखने के लिए मिल रहे हैं। बाहर से जो अपराधी एनकाउंटर में उनके पैर में गोली लग रही है, जब उनके बारे में तफ्तीश किया जा रहा है तो पता चल रहा है ये कहीं बिहार से आए हैं, तो कहीं दिल्ली के हैं, तो कहीं दूसरे जगह के हैं। वो अपराधी चाहे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में या कोने में देखा जा रहा है कि वो अपराध करने की जो है कोशिश की है। इसके बाद से कहीं ना कहीं उन्हें एक बड़ा अपना जो है हर्जाना चुकाना पड़ रहा है। और जिस तरह से देखा, बिल्कुल राजन, देखिए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से कानपुर, गाजियाबाद, बहराइच, लखनऊ, वाराणसी में देखिए ताबड़तोड़ एनकाउंटरों के जरिए जो आरोपी है उन्हें पकड़ा जा रहा है, उनकी धरपकड़ जारी है। लखनऊ, वाराणसी से बहराइच, गाजियाबाद तक कहीं पर भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। और जो जीरो टॉलरेंस की बात है, योगी सरकार जिसको लेकर दम भरती रही है, जिस कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार दम भरती रही है, उसकी बानगी ये है कि देखिए कहीं से भी अब अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और अपराधी अब अपनी जगह जो है वो सलाखों के पीछे ज्यादा सुरक्षित मानते हैं बाहर रहने से। जी राजन, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरह से अपराधी पहले देख रहे थे कि हम कहीं ना कहीं जो है अगर उत्तर प्रदेश में अपराध करते हैं और बच जाएंगे, ये सोच रहे हैं। उनको ये साफ तौर से उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको बता दे रही है, प्रदेश में करोगे तो बचने का कोई चांसेस नहीं रहेगा। और जिस तरह से वो अगर अपराध करते हैं इसके बाद से वो चाहे जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो पुलिस जो है 24 घंटे या 1 हफ्ते के अंदर उसको बिल्कुल पकड़ के सलाखों के पीछे भेज रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जिस तरह से अब अपराधियों की धरपकड़ लगातार जारी है, लगातार एनकाउंटर पर एनकाउंटर हो रहे हैं, कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, उससे अब अपराधियों के मन में एक खौफ उत्पन्न हो गया है, जिसके चलते वो खुद सरेंडर करने को मजबूर भी हो रहे हैं। जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहते हैं कि किस तरह से गिड़गिड़ाते हुए अपराधी पहुंचते हैं और वो अब अपने आप को ज्यादा सुरक्षित सलाखों के पीछे पा रहे हैं, ना कि बाहर रहना है। क्योंकि अगर वो बाहर रहेंगे और कहीं से भी पुलिस को जानकारी मिली तो एनकाउंटर के जरिए उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, मुठभेड़ में सीधे उन पर एनकाउंटर किया जाएगा, हाफ या फुल किसी भी कंडीशन में। अब अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना ही पुलिस जो है अपनी कार्य प्रणाली पर काम कर रही है।